हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अब तक कुल 4 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर जीएस का पूरा पेपर सॉल्व किया था। आज यह 5वां वीडियो है साथियों, और आज हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज का जो ये पेपर है वो साथियों उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर है, जो कि 24 अप्रैल 2022 को ये परीक्षा आयोजित की गई है। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, मुख्य परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर है, इस पेपर को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे प्री के साथ साथ, क्योंकि जो सामान्य हिंदी और जीएस के जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों के लगभग सेम है, और यहाँ से भी आपको आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पेपर आयोजित किया गया था, इसमें सामान्य हिंदी के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, और आज हम लोग पूरा जो 30 प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो शुद्ध अशुद्ध से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, आप सभी जानते हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा एक वाक्य है जो कि अशुद्ध यानी कि गलत है? तो वो है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। तो क्या गलती है? तो इसके स्थान पर होना चाहिए था कि पत्र किसके नाम लिखा गया है। यहाँ पर जो शब्द है यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है। तो गलत युग्म है ऑप्शन नंबर ए, आविर्भाव। विभाव जो दिया गया यही गलत है। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है साथियों? तो तिरोभाव होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे और पता भी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है कि तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प का हमें पहचान करना है। तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रक गीला जो दिया गया है यही वाला गलत है। क्यों गलत है? आर्द्रक का जो तद्भव होता है वो होता है अदरक। क्या होता है साथियों? अदरक होता है, यहाँ पे गीला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। यही इस प्रश्न का आंसर है, और यही वाला गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया था इसमें जितने भी वाक्य दिए गए थे सभी अशुद्ध है, कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो क्या अशुद्धियां हैं, आइए व्याख्या में देखते हैं। पहला वाक्य था कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो बर्फ के साथ ठंडी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग करते हैं, क्योंकि बर्फ स्वतः ठंडी होती है और आग स्वतः गर्म होती है। तो आग के साथ गर्म शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसका सही रूप होगा, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। अब दूसरा क्या है? व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। तो व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, जिससे कि नहीं होगा। एक एक करके सभी मर गए। तो यहां होना चाहिए एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं कर होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा साथियों, यह अशुद्धि है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? आगे है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। तो गलत कौन सा है? तो विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, यही वाला गलत है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत है साथियों, कभी कभी विशेष के बाद भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से क्या है? तो चौगुना जो विशेषण है किस प्रकार का विशेषण है ये हमें बताना है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। चौगुना क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। साथियों, एक होता है क्रमवाचक विशेषण, जिसमें पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से पूछा जाता है, ये है क्रमवाचक। एक है गणनावाचक, 1 2 3 4 5 जो गिनती करते हैं। एक समुदायवाचक, दोनों तीनों चारों, इसमें समुदायवाचक विशेषण होगा। आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो इसमें से पतला जो है वो मूल रूप से क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। बाकी तीनों विशेष्य हैं। आगे इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो अचार विशेषण नहीं है, अचार विशेष्य है। इसका विशेषण होगा अचारी। क्या होगा साथियों? अचारी इसका विशेषण हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो आदि से अंत तक जो अनंत दिया गया यही गलत है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आदि से अंत तक, इसके लिए अनंत नहीं होता है, इसके लिए होता है आद्योपांत। अनंत क्या है कि जिसका अंत न हो, अनंत क्या है जिसका अंत न हो, इसके लिए अनंत होता है। आगे की अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए क्या शब्द होगा। तो साथियों इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा औरस। क्या हो जाएगा, औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र है इसके लिए औरस शब्द प्रयुक्त किया जाता है। और कुछ दिए गए हैं अलग से, जैसे जरायुज, तो वह जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा उसे जरायुज कहते हैं। जारज किसे कहते हैं, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। और दत्तक किसे कहते हैं, उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ पुत्र। अगला प्रश्न है कि आवा का तत्सम रूप क्या होगा। तो आवा का तत्सम होगा आपाक, इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होता है, आवा का आपाक। नेक्स्ट है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो विरल नहीं होगा, विरल नहीं होगा, विरल सघन का विलोम होता है, न कि सरल का। आगे जो ज्ञात इतिहास से पहले का उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। ज्ञात इतिहास के पहले का जो समय है उसे क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे क्या कहेंगे, अंतर्धान। क्या कहेंगे, अंतर्धान कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। तो आकीर्ण विकीर्ण यही जो है ये सही युग्म है, बाकी बिल्कुल गलत है। आग्रह का अनाग्रह होगा, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, यही अशुद्ध है। इसमें पूज्यास्पद नहीं होता बल्कि पूजास्पद होता है, यही वर्तनीय अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। उपत्यका का विलोम अगर देखेंगे तो अधित्यका होता है। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा, अधित्यका होगा। आगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के बारे में बताना है, तो अनधिकार। साथियों ये कुछ ऐसे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनधिकार, इसका अनाधिकार लिखा रहेगा वो गलत है। तो जैसे पूछा जाता है कुमुदनी का बार बार पूछा जाता है, आशीर्वाद पूछा जाता है, ये आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, मतलब जो कि बाएं हाथ का ही प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए एक शब्द क्या है, वो है सब्यसाची। क्या है, सब्यसाची। नेक्स्ट है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है, वो हमको बताना है। तो कौन सा गलत है साथियों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए में इच्छिका छाछ दिया गया, इच्छिका का होता है ईख होता है साथियों। और उसके बाद इच्छिका या ईख तत्सम शब्द इक्षु होता है, और इसका जो है इक्षु, इक्षु होगा, इक्षु नहीं, तो दोनों अशुद्ध है, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है मसृण का विपरीतार्थक क्या होगा। विपरीतार्थक यानी विलोम, मसृण का होता है रुक्ष, मसृण का रुक्ष होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म क्या है साथियों, तो गलत है प्रतिवेशी मवेशी, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवेशी का तद्भव होता है पड़ोसी, मवेशी नहीं होता है, क्या होगा, पड़ोसी होगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए क्या होगा, तो तितीर्षु। क्या हो जाएगा, तितीर्षु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है साथियों इनमें से, तो पांचवा जो है ये अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि उसमें चंद्र बिंदी, देखिए यहाँ पे शुद्ध रूप है, चंद्र बिंदी होना चाहिए था, सिर्फ बिंदी का प्रयोग जो दिया गया है, बिंदु नहीं होना है। आगे वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो अनुगृहीत वाला है, तो इसमें शुद्ध है अनुगृहीत, ये ध्यान दीजिएगा, वर्तनी पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी अनुगृहीत। अनुग्रहित नहीं, कभी कभी जब कंफ्यूज होकर अनुग्रहित भी लगा देते हैं, ये गलत है, गृहीत होगा, जैसे यहां लिखा गया, मात्रा पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव इसमें साथियों एक तो भांडार है, एक है मयंद, दोनों है। भांडार का भांडागार होता है, मयंद का होता है मृगेंद्र, तत्सम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि वह
बहुत खाता है। इसमें प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? वह बहुत खाता है। तो जो बहुत है यह परिमाण बोधक विशेषण है। कैसा विशेषण है साथियों? परिमाण बोधक विशेषण है। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? आगे है कि इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। कौन सा शुद्ध है ये हमको पता करना है साथियों। इसमें से जो शुद्ध है वो है कंकती। कंकती का होता है कंघी। कंकती तत्सम है, कंघी क्या है? तद्भव है। तत्सम तद्भव के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है साथियों कि तत्सम होते हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, और तद्भव यानी उनसे निकले हुए। जैसे कि हम लोग बोलचाल भाषा में जो प्रयोग करते हैं ज्यादातर तद्भव शब्द, जैसे वृक्ष है तत्सम है। वृक्ष क्या है? तत्सम है। वृक्ष क्या है साथियों? तत्सम है। लेकिन हम लोग बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? इसको पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड़। पेड़ क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तद्भव तत्सम से ही निकले हुए शब्द होते हैं। तो कंकती का कंघी होता है, और बाकी जो दिया गया है उसको भी देखते हैं। श्रेष्ठी का सेठ होगा, अर्घट का रहट होगा, मिष्ट का मीठा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। अनघ का विलोम हमको बताना है। अनघ का अघी होता है। अनघ का क्या होता है? अघी होता है। बाकी जो दिया गया है इसका विलोम क्या है? आइए देखते हैं। निरघ दिया है, निरघ का भी अघी होगा। निरघ का क्या होगा? अघी। निष्पाप का पापी हो जाएगा विलोम। विलोम यानी विपरीतार्थक, उल्टा। अगला क्या है? कृति। कृति का हो जाएगा अकृति। कृति का क्या हो जाएगा? आकृति। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये मुख्य परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर था। अब कुल इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। 30 हमने कंप्लीट कराया। हिंदी का पूरा हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग देख सकते हैं अगले वीडियो में हम लोग कौन सा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा प्री यानी कि प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा 2021 यानी कि 2021 में जो प्री का एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई थी। और कब किया गया था तो इसका डेट भी दिया गया है। 5 दिसंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो इस प्रीलिम्स एग्जाम के जो सामान्य अध्ययन यानी जीएस का जो पेपर कराया गया था, जो पेपर आया हुआ था, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे अध्यायवार विश्लेषण सहित। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो यूथ की बुक है इसमें साथियों प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर है इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट वाइज यानी कि अलग अलग प्रश्नों को एक साइड करके दिया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। कारण जैसे कि ये आपको बता दिया गया कि प्राचीन इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए थे, मध्यकालीन इतिहास से कितने पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने थे, साथ ही साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो इससे क्या है कि एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर है इसके जीएस के प्रश्न पत्र के साथ मिलेंगे और पूरा सॉल्व हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।